Good evening, guys. Welcome back to my channel. My name is Daksh. I'm a full time trader and I've been trading for the past 6 years. And today we'll be discussing a very important tool of technical analysis, that is support and resistance. Most of the traders misinterpret it, and I'll be discussing it in such a way that any level of trader can easily understand and relate to it. So, watch the video till the end. Do not skip it. Please subscribe to the channel if you haven't already. So, let's get started. So guys, support and resistance is a very basic yet powerful tool of technical analysis if executed properly. तो हम उसको आज बहुत briefly समझते हैं. Support and resistance actually trading में आप लोग apply कैसे कर सकते हो. So for example, हम एक 100 रुपीज़ पे यहाँ पे एक सिंप्लिसिटी सेक के लिए एक राउंड लेवल ले लेते हैं. 100 रुपीज़ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की. एक हम कर लेते हैं 110 के आसपास. तो सपोज प्राइस स्टॉक का 100 रुपीज़ से चलना शुरू हुआ एंड धीरे धीरे इट अराइव्ड एट अ लेवल ऑफ 110 के लेवल के आसपास सपोज एक प्राइस आ चुका है. अब जिन लोगों ने 100 के आसपास बाय किया होगा, दे आर ऑलरेडी इन 10% प्रॉफिट्स. यहाँ पे हम लोग 10% लिख देते हैं. 10% प्रॉफिट्स में ऑलरेडी जो लोग हैं, दे वुड कंसिडर कि थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग कर लें कहीं ना कहीं. सो यहाँ से प्राइस एक डिप लेगा इनिशियली. अब फर्स्ट टाइम प्राइस 110 के लेवल्स को हिट किया है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द प्राइस हेजिटेटेड टू गो अबव द लेवल ऑफ 110, सो 110 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक. अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं. अब यहाँ पे सपोज गिरते गिरते ये स्टॉक अराउंड 100 के पास वापस आ गया. अब रैली स्टॉक ने करना 100 से शुरू किया था, तो यहाँ पे डिमांड है 100 के आसपास इस स्टॉक की. यहाँ पे अगर आप लोग देखो दिस लेवल, यहाँ से इनिशियल बाइंग शुरू हुई, प्राइस वापस अगर इसी दिस इज़ वेरी बेसिक्स गाइज. मैं बिल्कुल ग्राउंड अप से शुरू कर रहा हूँ. तो प्राइस दोबारा 100 के लेवल्स को रीटेस्ट करने आ रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे डिमांड है, तो प्राइस वुड बाउंस बैक. यहाँ से प्राइस एक ऊपर जाने को बाउंड है. दैट डजेंट मैटर कि ये प्राइस दोबारा 110 तक जाएगा या यहाँ से घूम भी सकता है, बट इट वुड रिस्पेक्ट दिस लेवल ऑफ 100, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइस आया और यहाँ पे जब रैली शुरू हुई थी तो ऑलरेडी एक डिमांड क्रिएट हो चुका था. सो दैट्स हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स. दिस इज़ वेरी बेसिक. अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि हम चार्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट्स में कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें पता होना ज़्यादा ज़रूरी है. रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं हम लोग पहले. ओके, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम निकालते हैं हम लोग रिलायंस का. अब यहाँ पे आप लोग देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक लेवल है, दिस लेवल अराउंड 1422. अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका ये जो बॉडी है, जहाँ पे इसके बॉडी ने क्लोजिंग दी है 1422 के लेवल्स के आसपास, एंड जहाँ इस तक इसका विक गया दैट इज़ 1424 के आसपास. तो ये 10 पॉइंट का जो रेंज है, ये हम लोग एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखो प्राइस एक बार नीचे की तरफ जाना शुरू किया है. यहाँ से प्राइस ऊपर आया, प्राइस ने इस लेवल को हिट किया एंड प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है. अब ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बन गया. हमने इसको मार्क कर लिया. एंड एक चीज़ गाइज हमेशा ध्यान में रखना जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक लेवल नहीं होता, एक राउंड नंबर नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ जोन. जब बल्क ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बाइंग का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है 5-10 रुपये. तो आप हमेशा एक जोन मार्क करके चलो, आप सेफ साइड रहोगे एंड फेक आउट से बचोगे. तो एक मिनट, फ्रेश चार्ट लेते हैं, इसको हम सब ड्राइंग्स हटाते हैं एक बार. अब हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कैसे कर रहा है हर बार. अगर आप लोग देखो, एक बार प्राइस सबसे पहले यहाँ पे आया अराउंड 1410 लेवल्स के आसपास. यहाँ से प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया. प्राइस दोबारा यहाँ से नीचे से एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया एंड प्राइस दोबारा इसी लेवल्स के आसपास रिजेक्ट कर रहा है. थर्ड टाइम प्राइस दोबारा यहाँ से नीचे जाके यहाँ ऊपर आया. उसके बाद दोबारा यहाँ से हमें एक रिजेक्शन फेस करने को मिला एंड फिर प्राइस ने इस एरिया में कंसोलिडेट किया फॉर अ वाइल. उसके बाद दोबारा प्राइस इस लेवल के आसपास आया एंड दोबारा हमें एक डाउनफॉल यहाँ से देखने को मिला एंड अगेन अ सेम थिंग. तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सप्लाई है. सप्लाई मीन्स जब व्हेन पीपल आर विलिंग टू सेल एट अ प्राइस, जब लोगों को एक प्राइस एक स्टॉक का ऑप्टिमल लग रहा है कि यहाँ से ये नीचे जा सकता है, उसको हम एक सप्लाई जोन कहते हैं. रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई जोन. सपोर्ट इज नोन एज अ डिमांड जोन. सपोर्ट जोन पे हम बाद में आते हैं, अभी हम रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं. तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे.
तो विल बी ड्राइंग एक थोड़ा सा हम लेवल मार्क करते हैं। अब इसकी क्लोजिंग का जो बॉडी है एंड एक इसकी जो विक है, हम यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करेंगे। अब आप इनको देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ से तो एक रिजेक्शन आ गया, बट चार्ट्स पे अगर आप लोग देखोगे, तभी मैं आपको पीपीटी पे या किसी पावर पॉइंट पे पहले नहीं सिखा रहा, क्योंकि चार्ट्स हमेशा थोड़े चॉपी होते हैं रेजिस्टेंस एंड डिमांड के पास। आपको उनको एक्यूरेटली टाइम करना पड़ता है अपने ट्रेड एनालिसिस के लिए। अब यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि 1424 तक प्राइस गया। प्राइस का इस कैंडल का बॉडी क्लोज किया 1422 पे। तो आइडियली ये प्राइस तो यहीं से रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, फिर ये यहाँ तक क्यों गया, या फिर इसने इतनी विक क्यों लगाई, ये यहीं से रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो इन दीज केसेस आपको थोड़ा सा एवरेजिंग करना होता है। अब आप लोग देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स अब प्राइस इस रेंज में 1423 हम एक एवरेज लेवल मान लेते हैं। 1423 के आसपास प्राइस 5 बार आके रिजेक्शन ले चुका है। तो हम इन पांचों जो हमने रेजिस्टेंसेस मार्क करी हैं, इनको एक एवरेज आउट करके हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जो सारे लेवल्स को सूट करे। तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1426 लेवल्स। इसका हाई रहेगा 1420। थोड़ा इसको हम और अगर बड़ा कर दें, एंड समवेयर अराउंड दिस। ओके, तो ये अब जो हमारा लेवल बन गया, ये बना 1424 टू 1428। तो ये 4 पॉइंट का हमने रेंज बना लिया। डजेंट मैटर गाइज, आप थोड़ा सा रेंज बड़ा भी कर सकते हो, बट आप फेक आउट से, या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। आइडियली तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने जो क्लोजिंग दिया इस कैंडल के हाई के ऊपर है, तो काफ़ी लोग एंटर भी कर गए होंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट डे आप लोग देखो, यहाँ पे फॉल हुआ एंड दोबारा एक ऊपर जाके मार्केट खुला ही रिलायंस का स्टॉक ऊपर, एंड दोबारा वहाँ से गिरा। तो अब अगर हमारा पॉइंट, अगर हमारा एक रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन का होता या एक वर्ड का होता, तो यहाँ से तो आइडियली आप लोग ट्रैप हो चुके होते। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होता, उनके एसएल यहाँ कहीं या यहाँ कहीं होते, वो हिट हो चुके होते ऑलरेडी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस जोन या डिमांड जोन आप मल्टीपल पॉइंट्स को मार्क करके चलोगे, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। यहाँ पे सेम चीज़ हुई। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने, ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश की जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा ऊपर जाता हुआ देख के, बट इमीडिएटली यहाँ से एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। यहाँ से क्लियरली मार्केट ने रिजेक्शन दिया, यहाँ से फिर एक बार रिजेक्शन दिया। अब एक चीज़ और है नोट करने की, जितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ जैसे चौथी बार किया, यहाँ पांचवी बार किया, उतनी बार वो रेजिस्टेंस वीक होता जाता है। अब जैसे फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे वापस गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली सेलर्स एक्टिव हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से पहले भी एक सेलिंग आई भी है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। थर्ड टाइम हिट किया, यहाँ फोर्थ टाइम हिट किया, फिफ्थ टाइम हिट किया। अब मे बी सिक्स्थ टाइम या सेवन्थ टाइम हिट करे तो ये अल्टीमेटली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, क्योंकि सेलर्स का पेट भर रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनको उनका पैसा बन चुका है। तो डेफिनेटली अगर बार बार प्राइस रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब बायर्स एक्टिवेट होने शुरू हो रहे हैं, एंड एक हमें ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है रिलायंस में। तो दैट्स हाउ रेजिस्टेंस वर्क्स। अब इसी चार्ट पे हम एक बार सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, प्राइस यहाँ से अब गिरना शुरू हुआ, यहाँ कहीं आया, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ पे 1376 लेवल्स के आसपास इस कैंडल का अगर हम लोग बॉडी का क्लोज लें और एक विक लें, तो ये आता है अराउंड 1375 एंड 1370। तो ये 5 पॉइंट का हमने एक रेंज बना लिया कि मार्केट जब यहाँ से गिरा, फर्स्ट टाइम इस लेवल से मार्केट उठा, अब दोबारा उठा, रेजिस्टेंस पे टच किया मार्केट ने, और दोबारा मार्केट इसी लेवल के आसपास आया। अब आप लोग देखो, इसका जो विक था 1370 के आसपास था, मार्केट ने दोबारा यहीं से सपोर्ट लिया एंड दोबारा एक अपमूव हमें देखने को मिला। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स पहले एक्टिवेट हुए थे, दीज आर द फ्रेश बायर्स जो फर्स्ट टाइम आपके सपोर्ट पे हिट करते हैं। उसके बाद दोबारा अब बायर्स यहाँ पे तो एक्टिव थे ही, अब यहाँ पे एक दोबारा डिमांड जोन क्रिएट हुआ, प्राइस ने दोबारा यहाँ से एक मूव अप दिखाया। थर्ड टाइम प्राइस नहीं आया इस लेवल तक, प्राइस थोड़ा पहले ही घूम गया, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हमारा डिमांड जोन बन चुका है। अगर यहाँ से मैं एक लेवल ड्रॉ करना चाहूँ, एंड जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, ट्राई करो मैक्सिमम हाइज या मैक्सिमम कैंडल्स को आप लोग टच कर सको, उतना इफेक्टिव वो ट्रेंड लाइन होगा।
दो चीज़ें, एक तो ट्रेंड लाइन जब भी आप बनाओ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, किसी एक प्राइस पे मत बनाओ, कोई एक लेवल नहीं होता, मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर फ्लक्चुएट हमेशा करती रहती हैं। तो आप जितनी ज़्यादा पॉइंट्स टच कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप लोग कैंडल्स इंक्लूड कर सकते हो, उतना बेटर रहता है ट्रेंड लाइन। सो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सो दैट्स अ वेरी बेसिक सपोर्ट। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक मैं इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर देता हूँ, ये देखिए, इसको हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं। ओके, सो यहाँ से डिमांड आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई है, तो मार्केट करंटली इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब एक बार हम साइकोलॉजी समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन्स बनते क्यों हैं, एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट क्यों ऊपर जाता है या क्यों नीचे जाता है, या क्या सेलर्स और बायर्स का साइकोलॉजी होता है उस लेवल पे। एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दोबारा इस लेवल पे आते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइस आया इस, यहाँ पे प्राइस ने, आप एक कैंडल का साइज देखो कितना बुलिश कैंडल बनाया है, तो मतलब अच्छे खासे बायर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने, क्योंकि ओरिजिनल मोमेंटम अगर आप देखो ये वाला मोमेंटम, तो प्राइस ओरिजिनली बुलिश ही था। लोगों बायर्स ने एक पुल बैक लिया, यहाँ कहीं प्राइस ने पुल बैक लिया, एंड यहाँ से बायर्स डिसाइडेड कि हमें दोबारा बाय करना है, कि जिनका इस पहले वाली जो बुलिश मोमेंटम था उसमें रह गया था लेना, उनके लिए उनको लगा दिस इज़ अ फेयर प्राइस टू बाय, तो दे एंटर्ड अगेन। अब यहाँ से डिमांड क्रिएट हो गया, ये लेवल हमारा लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस मार्क हो गया, एंड दोबारा जब प्राइस इस यहाँ पे आया तो दोबारा बायर्स एक्टिवेट हुए, एंड उनको ये फेयर प्राइस लगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक बाउंस आ चुका था, तो दे बॉट इट अगेन। सेम साइकोलॉजी हमारी रेजिस्टेंस पे काम करती है। अब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, जैसे ये जो बायर्स थे, इनको लगा कि वी हैड इनफ प्रॉफिट, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग कर देना चाहिए। अब जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग किया, तो ये प्राइस पे एक सप्लाई एक्टिवेट हो गया कि यहाँ से प्राइस जो मार्केट है वो नीचे जा सकता है। यहाँ पे बायर्स को लगा कि हमने इनफ प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब हमें थोड़ा सा बेचना है, तो यहाँ से गया। एंड सेकेंड टाइम जब मार्केट दोबारा ऊपर आया, तो सेम जो ये एरिया बना हुआ था, यहाँ से मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस लिया, एंड प्राइस रिएक्टेड अकॉर्डिंगली अगेन। यहाँ पे एक बार फिर मार्केट ने कोशिश किया था थर्ड टाइम, एंड अगेन मार्केट ने यहाँ रिएक्ट किया। फोर्थ टाइम मार्केट ने फिर कोशिश किया, फिफ्थ टाइम फिर कोशिश किया। अब सिक्स सेवन्थ टाइम अगर ये करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी बार मार्केट एक ही प्राइस पॉइंट पे, एक ही प्राइस रेंज पे आके हिट करेगा बार बार, वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं। अब सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ से कल परसों को यहाँ कहीं आ जाए, फिर दोबारा यहाँ कहीं आ जाए, तो फिर ये नीचे तोड़ने के चांसेस इसके ज़्यादा हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। बट इनको हम लोग स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये आप देखो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ही वर्टिकल है। यहाँ पे हम लोग इस ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहे, डायनेमिक ट्रेंड लाइंस की बात नहीं कर रहे, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिल्कुल प्लेन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर डायनेमिक ट्रेंड लाइंस, डायनेमिक रेजिस्टेंसेस, आप इनके बेसिस पे ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हो, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। So that will be all for this video, guys.